सरदना विधानसभा सीट, यहाँ से विधायक हैं संगीत सोम। ठाकुर हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि अपने आप को हिंदू विचारों के समर्थक कहते हैं ट्विटर पे। संगीत साहब, क्या है इसका मतलब? नहीं, मैं हिंदू विचारों का समर्थक कहाँ कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, मैं गर्व है मुझे कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए, दुनिया को गर्व होना चाहिए। जब बात होती है जाट की और इस इलाके में किसान आंदोलन की, कितना असर पड़ेगा बीजेपी की इस बार की बढ़त पर? एकदम कोई नहीं है। आप देखना, मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह को खत्म किया था। अखिलेश यादव ने जान पूछ के जयंत चौधरी को खत्म किया है और उन्होंने अपनी तुष्टीकरण की नीति लागू की है। वो जानते थे कि जयंत अगर अकेले लड़ेंगे तो बहुत सीट पा जाएंगे और वो उसके लिए नुकसान होगा। ये बात जयंत को नहीं समझ में आ रही है या आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जयंत को 1 साल से धोखा देते रहे अखिलेश यादव। बहुत बड़ा धोखा दिया अखिलेश यादव ने। हमेशा से अखिलेश यादव जाट विरोधी हैं। उनके पिताजी जाट विरोधी थे, आज भी जाट विरोधी हैं वो। ओवैसी कहाँ है इस पूरे समीकरण में? अरे कहाँ आप थर्ड ग्रेड आदमी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। ओवैसी देखिए, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। अगर हैदराबाद की गलती यहाँ करनी शुरू कर दी तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। वो समझ नहीं सकते यहाँ क्या होता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप आप पर लगता रहा है, क्या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमने ना कभी ध्रुवीकरण की राजनीति की है ना तुष्टीकरण की। वो अखिलेश यादव ने की है और अखिलेश यादव जी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव केवल दंगे के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। वो सफल नहीं हो पाए हैं, इसीलिए बिलबिला रहे हैं। उनकी जो रथ यात्रा चल रही थी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो रथ यात्रा दंगा यात्रा थी और वो उस यात्रा को लेकर दंगा कराना चाहते थे। 80 और 20 यही है इस बार की राजनीति की बिसात। सही बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश में 80-20 की लड़ाई है। अब 80% हारता है, 20% हारता है, देखने वाली बात है। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 80% ने मन बना लिया कि 20% ध्वस्त करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 350 भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मायावती जी को कम मत आंकना आप। मायावती जी अखिलेश यादव से ज्यादा सीटें पा रही हैं। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना, इसी से आंकड़ा लगा लीजिए। जो परिवार नहीं संभाल सकते वो पार्टी क्या संभालेंगे? तो जो परिवार चला ही नहीं पाया तो उत्तर प्रदेश क्या चलाएगा? कौन उत्तर प्रदेश चलाएगा और कौन इस बार सत्ता में आएगा, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन संगीत सोम ये जानते हैं कि अपने सुर से वो हर बार राजनीति के सुर जरूर बदल देते हैं। मेरठ एक ऐसा जिला है जिसने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं इस समूह सरदना विधानसभा सीट पर और वहां लोगों से बात करेंगे कि क्या है उनके मुद्दे। इस बार चुनाव के मुद्दों में किसको दुआ दे रही है जनता? यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हमारे सरदने की सारी जनता इस बार वोट कर रही है। पिछली बार भी करा था। क्या इस बार किसान के मुद्दे, आंदोलन जो हुए हैं खास तौर से इस पूरे इलाके में, उसे कैसे देखते हैं? किसान के मुद्दे जो थे वो सब खत्म हो गए हैं और किसान अपने खेतों में है और फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। मुद्दा कोई सा भी हो, पुराना हो चाहे नया हो, 5 साल इनकी सरकार रही। 5 साल की सरकार में अगर देखें, रोड पे देखें, आप चाहे यहीं देख लो, बैल, गायें, छोटे बछड़े, बिजार सड़कों पे, खेतों में इतने हो गए बेइंतहा, कहीं जगह नहीं है निकलने के लिए। पशु योगी जी ने या किसी सरकार ने छोड़ा, हमारे ही पशु छोड़े हुए जो हमारे खेतों को परेशान कर रहे हैं। आप अपने घर के मत छोड़ो, आपके घर में चले जाएंगे पशु। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे दोबारा 300 के पार आएगी। विकास के मुद्दे, गाय के मुद्दे पे नहीं है, विकास के मुद्दे पे वोट मिलेगी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसने विकास किया है, विकास के मुद्दे पे वोट होगा, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा, क्योंकि विकास के मुद्दे पे ही हर पार्टी ये लड़ाई कर रही है और अपनी जीत का दावा कर रही है। मेरठ जिले का खेड़ा गांव, यूं तो ये एक ऐसा गांव है जहां पर 10,000 से 12,000 लोग रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ पर वर्तमान में भी करीब 200 से 300 लोग आज भी सेना और विभिन्न फोर्सेज में कार्यरत हैं। उसके साथ साथ इसी गांव से करीब 1000 से ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों में रहे हैं। बात सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं है, लेकिन बात है जय जवान जय किसान और उसे हमेशा आगे बढ़ाने की। इस गांव ने कई लोगों को खोया है, लेकिन शहीदों का गांव का अभी तक तमगा या सम्मान नहीं मिला है। पूछते हैं लोगों से ही कि इस बार के क्या मुद्दे होंगे, क्या इस बार सोचकर वोट करेंगे और क्या इस गांव को जो सम्मान चाहिए वो हमेशा मिला है? गांव के जो सम्मान की बात है
वो हमेशा से गांव का सम्मान रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि लिखित में भी हमारे गांव को शहीद ग्राम खेड़ा का दर्जा मिले। जो वृद्ध हैं, इस बार क्या मुद्दे होंगे, कैसे देखते हैं? जय जवान जय किसान में अगर लेना हो तो किसका तरफ फैसला लेते हैं और क्यों? देखो, किसानों को भी काफी सुविधाएं मिल रही हैं सरकार में। अच्छे काम सरकार कर रही है, ये जनता फैसला करती है, लेकिन जय जवान और जय किसान के बीच में इस किसान ने, इस गांव के किसान ने हमेशा जवान को ही चुना है। मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर इस समय एक पर समाजवादी और बाकी 6 पर बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी इस बार कितना भरोसा रखती है? तुल प्रधान जी हमारे साथ हैं, इस बार उम्मीदवार भी हैं और उम्मीदों पर इस बार कितना भरोसा? आप किसी भी एक व्यक्ति से पूछेंगे कि क्षेत्र के व्यक्ति से, तो वो आपको बता देगा, हमारे बारे में भी उनके बारे में भी। बीजेपी कहती है हमने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, यहाँ तक कि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल हो जाने से वो कहती हैं बहू बेटियां बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित हैं। कैसे देखते हैं इन सब ये चीजों? तो इनका तो यही काम है, पहले परिवार तोड़ो, जाति तोड़ो, धर्म को तोड़ो, देश को तोड़ो। इनके अलावा इसके पास कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। आप अपने 5 साल का काम क्यों नहीं बताते? संगीत सोम का ही कहना है कि चुनाव यात्रा जो की है समाजवादी पार्टी, यानी कि अखिलेश यादव जी ने जो की है, वो दंगा यात्रा है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 और 20 इस बार का चुनाव है। ये दंगे के आरोपी हैं, इन्होंने सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम किया। बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार है, मेरठ एक्सप्रेसवे बना के हमने आधे समय में अब दिल्ली पहुंचा दिया सबको। हाँ, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 100 से ज्यादा पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली के दाम 4 गुना कर दिए। किसान के मुद्दे को कैसे देखते हैं इस बार? क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ है, श्रेय के लिए ही अब ऑपोजिशन की सारी पार्टीज एक साथ नहीं है। इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के बजाय और आधी कर दी। महंगाई बढ़ गई, फसलों के दाम घट गए, तो बताइए आय कैसे दुगनी हुई? गन्ना के किसान मेरठ में आपको हर गली और हर इलाके में मिल जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती होती रही है हमेशा से। इस समय कटाई हो रही है फसल की, उसके साथ कई जगह पर उसको तौल कर दिया जा रहा है। हम ऐसे ही एक सेंटर पर हैं। इस सेंटर पर क्या होता है, क्या खासियत है इस सेंटर की? इस सेंटर की बहुत बढ़िया खासियत है जी, गन्ना टाइम से तुल रहा है, टाइम से पेमेंट आ रहा है, टाइम से ही पर्ची दी जा रही है। किसान बहुत खुश है, हम इस सरकार से बहुत खुश हैं जी। जो यहाँ पर किसान के मुद्दे रहते हैं, लोगों के मुद्दे रहते हैं, आप आते हैं यहाँ पे, पूरी प्रक्रिया रहती है, किसानों के इस बार क्या मुद्दे हैं? टाइम से पेमेंट हो रहा, सब चीज से खुश है, राशन सब चीज मिल रही है। देखिए, बहुत सारे किसान हैं जो अपनी फसल लेकर आते हैं, बेच के यहाँ से तौल करके लेके जाते हैं। क्या प्रक्रिया रहती है और इस समय क्या स्थिति है किसानों की? किसानों का पेमेंट बढ़िया हो रहा जी, सब काम ठीक चल रहा। पहले नहीं लूट लेते जी, योगी सरकार में तो ऐसा है नहीं। पहला तो है किसान जब आता बुग्गी छीन लेते, टोली छीन लेते, लूट हो जाती। जो कब की बात है, कौन करता था ये? अखिलेश की सरकार में ऐसा ही हो रहा था जी। इलाका, क्योंकि ये अधिकतर बाहुल्य इलाका है, किसान, खेत और उसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे, आपको अलग अलग बातें मिल जाएंगी। मैं इस समय मेरठ में हूं और यहाँ तो तापमान राजनीति ने ही बढ़ा दिया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता मन बना चुकी है, और उसी जनता के साथ मैं इस समय हूं भभौरी गांव में। इस गांव को जाना जाता है शहीदों के लिए। आज़ादी के पहले आंदोलन हो या फिर आज़ादी के बाद सेना, थल सेना, जल सेना, सब में शामिल होना, सब में शामिल होने के बावजूद क्या इस बार यहाँ के नागरिक सैनिकों के तौर पर इस बार क्या करेंगे, क्या फैसला करेंगे, क्या होंगे उनके मुद्दे, क्या मुद्दे होंगे इस बार गांव के और मेरठ के लोगों के? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे गांव में अगर विकास की बात करी जाए तो बिल्कुल शून्य है, और जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने देश के प्रति शहादत दी थी, उस तरीके से किसी भी सरकार ने हमारे गांव के लिए कोई सोचा नहीं है। इस बार के मुद्दे क्या होंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, रास्ता? 2 चीज का मुद्दा होगा इस बार, एक तो स्वास्थ्य का और शिक्षा का और विकास का। गवर्नमेंट कुछ फ्री ना करे, केवल स्वास्थ्य पर ध्यान दे। अगर आदमी का स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो सब कुछ कमा कर, ये बड़ी बात है, क्योंकि मुफ्त ना दे, लेकिन मुफ्त की राजनीति तो होती रहती है। किसानों की अगर बात करें, क्योंकि ये इलाका आंदोलन से जुड़ा रहा है, किसान आंदोलन में भी तो शामिल रहा है इलाका, इस बार क्या होंगे मुद्दे? इस बार
किसान मजबूत होगा। और जो अब तक ये कार्य हुए हैं, मुझे सबसे ज्यादा पसंद काम आया जो ये चोरी डकैती लूटपाट ये सब बंद होगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का यहाँ पर आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा है। लोगों के लिए अपने अपने मुद्दे होते हैं। अगर आप इस घर को भी देखें तो यहाँ पर वो सारा सामान रखा है जो एक किसान के घर में होता है, वो ट्रैक्टर हो, बाकी सारा सामान हो, खेती के लिए तैयारी हो। लेकिन युवा क्या सोचते हैं, आगे बढ़ रहे हैं? जी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सड़क नहीं बन पाई, हमारा गांव बहुत पिछड़ रहा है। शहीदों का गांव होने के बावजूद भी वो सुविधा नहीं मिल पाई हमारे गांव को। जैसे इस साल गन्ने के रेट बढ़ाए, इससे पहले भी थोड़े बहुत गन्ने के रेट बढ़ाना चाहिए था, 4 साल से जैसे बढ़ाए नहीं। मुद्दे बहुत हैं और लोगों की आवाज भी उसी तरह से उठ रही है। सवाल उठ रहे हैं, उसके जवाब भी देते हैं, लेकिन जनता जवाब देती है अपने अंदाज में। तापमान भले ही कुछ भी हो, राजनीति का तापमान अगले 1 महीने तक बढ़ता ही रहेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मेरठ, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।